40টা সিট পাবে কিনা আমরা জানি না। बीजेपी पार्टी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी और कमजोर होगी। ममता बनर्जी भी कहने लगी कांग्रेस पार्टी की कुछ नहीं होगी। जिसका पहले दिन से डर था वही बात 100% सच साबित होती नजर आ रही है। कहां तो लड़ाई मोदी से थी, लेकिन इंडिया अलायंस में अब हर रोज आपसी सिर फुटअव्वल का नया चैप्टर लिखा जा रहा है। बंगाल में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से उखड़ी ममता बनर्जी कांग्रेस को चुनौती देते हुए कह रही हैं कि दम है तो मोदी के वाराणसी में जीतकर दिखाओ। পটা থাকতো দেখতাম ইউপিতে এলাহাবাদে গিয়ে বিজেপিকে হারিয়ে এসো, বেনারসে গিয়ে হারিয়ে এসো। ममता बनर्जी के इस बयान के मायने काफी अहम है। एक तरह से ममता मोदी की ताकत को कबूल रही हैं। वो मानकर चल रही हैं कि मोदी के संसदीय क्षेत्र में उन्हें चुनौती देने का मतलब है हार को न्योता देना। यही कारण है कि राजनीतिक गलियारों में ममता बनर्जी के इस बयान को कांग्रेस से चिढ़ के इतर मोदी की तारीफ के तौर पर भी देखा जा रहा है। कांग्रेस खुद ममता के इस बयान पर सवाल उठा रही है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी बीजेपी की भाषा बोल रही हैं। बीजेपी की स्वर निकलती है। बीजेपी पार्टी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो आरोप लगाते हैं, उसी आरोप में से एक आरोप होता है कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को तुष्टीकरण की राजनीति करती है। उसी स्वर के सर मिलाते हुए ममता बनर्जी अभी शिकायत करते रही है कि हम लोग भी मुसलमानों को बरगलाने के लिए तरह तरह की बात करते हैं। बीजेपी पार्टी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी और कमजोर होगी। ममता बनर्जी भी कहने लगी कांग्रेस पार्टी की कुछ नहीं होगी। मकसद साफ है, बीजेपी भी नहीं चाहते कांग्रेस पार्टी की अच्छे नतीजे, ममता बनर्जी भी नहीं चाहती। सवाल यही है कि कांग्रेस से बुरी तरह नाराज ममता बनर्जी क्या आप मोदी पर ममता दिखा रही हैं? और अगर ऐसा है तो क्यों? क्या ममता के दिमाग में कहीं ना कहीं पोस्ट अलायंस की बात भी चल रही है? क्योंकि जिस तरह राम लहर पर सवार प्रधानमंत्री मोदी को अभी से न सिर्फ अजय घोषित किया जा रहा है, बल्कि 400 प्लस के रिकॉर्ड तोड़ मैंडेट की भविष्यवाणियां की जा रही हैं, उससे अब उनके विरोधी भी मानने लगे हैं कि कम से कम मोदी की हैट्रिक तो पक्की है। जैसे इंडिया अलायंस हर रोज बिखर रहा है, उसके बाद तो ये बात और भी ज्यादा यकीन से कही जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी पर ममता दिखाने की जो दूसरी थ्योरी है, उसमें ममता का डर छिपा है, क्योंकि राम मंदिर के भव्य उद्घाटन के बाद पूरे देश में हिंदुत्व की जो हवा बनी, उससे विरोधियों में कहीं ना कहीं हिंदू वोटर्स के छिटकने का डर है। यही बात ममता पर भी लागू होती है। सवाल यही है कि क्या ममता को एंटी मुस्लिम वोट के पोलराइजेशन का डर है? ये बात जग जाहिर है कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक पूरी तरह से ममता बनर्जी के साथ है। ये ममता बनर्जी की बड़ी ताकत है। लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी के विस्तार को देखते हुए ममता बनर्जी को ये डर है कि कहीं हिंदू समुदाय उनसे दूर ना हो जाए। ममता बनर्जी ये समझ पा रही है कि कहीं हिंदू वोट बैंक जो है उनसे दूरी बन रही है उनकी। लेकिन ऐसे में सवाल ये है, क्या इसी को साधने के लिए ममता बनर्जी ने बयान देकर इस वोट बैंक की राजनीति की दिशा को क्या बदलने की कोशिश की है? ममता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटु आलोचकों में एक माना जाता है, लेकिन वो गाहे बगाहे कई मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी और संघ की तारीफ करती भी नजर आई। सितंबर 2022 में ममता ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा था कि केंद्रीय एजेंसियों के पीछे उनका हाथ नहीं है। इसी तरह जब प्रधानमंत्री मोदी की मां का निधन हुआ था और मोदी काम पर लगे हुए थे, तो भी उन्होंने पीएम की तारीफ की थी। I do not know how to give my condolences message to your family members and the others, because mother is no substitute to any other. Your mother means our mother also. I remember my mother also. Sir, may God give you the strength to continue your work with this. This is a very sad day for you, but you are coming virtually. It is your great honor, and you pay respect through your activities to your mother. ममता को ऐसे पॉलिटिशियन के तौर पर जाना जाता है जो थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, एकला चलो में विश्वास रखती हैं, लेकिन रिश्ते भी बखूबी निभाती हैं।
वो मोदी के खिलाफ हमलावर जरूर रही, लेकिन मोदी के साथ उनकी पर्सनल केमिस्ट्री भी कई बार नजर आई। वो हर साल पीएम को पुरानी रवायत के तहत आम भेजती आई हैं। पिछले 12 साल से वो इस परंपरा को निभा रही हैं। इतना ही नहीं, वो मोदी के लिए तोहफे के तौर पर कुर्ते भी भेजती रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ रिश्ते कुछ खट्टे मीठे रहे हैं। साल 2019 में एक इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का खुलासा किया था कि दुर्गा पूजा के दौरान ममता बनर्जी ने उन्हें कुर्ता पिजामा और मिठाइयां भिजवाई थी। इसके साथ ही पीएम इस बात की भी जानकारी पब्लिक डोमेन में दे चुके हैं कि हर साल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके लिए 2 कुर्ता खरीदती हैं। असल में ममता बनर्जी कई बार लीक से हटकर चलती नजर आई हैं। वो हर कदम सोच समझकर उठाती हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही उन्होंने राज्य में पंचायत चुनाव से ठीक पहले संघ की भी तारीफ की थी। सितंबर 2022 में उन्होंने कहा था कि आरएसएस इतना बुरा नहीं है, संगठन में कई सच्चे और अच्छे लोग हैं जो भाजपा का समर्थन नहीं करते। ममता के इस बयान की उस वक्त कई विपक्षी दलों ने निंदा की थी, लेकिन ममता ने पंचायत चुनावों में हिंदू वोटर्स को देखते हुए ये बयान दिया था, जिससे उन्हें फायदा भी मिला। मगर इस बार ममता के लिए डबल मुश्किल है। राम मंदिर बनने के बाद बीजेपी के हिंदुत्व का रंग लगातार गाढ़ा होता जा रहा है। पीएम मोदी लोकप्रियता के 7वें आसमान पर है, तो उधर राहुल मुस्लिम वोटर्स को रिझाने में लगे हैं। जाहिर है ममता दोनों मोर्चे पर लोहा ले रही हैं। पश्चिम बंगाल के चुनावी समीकरण की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां 42 में से 18 सीटें जीती थी, मगर इस बार ये टारगेट 35 सीटों तक यानी करीब दोगुना हो गया है। बंगाल में बीजेपी ने 35 सीटें जीतने के लिए पूरी रणनीति बना ली है। अमित शाह और जेपी नड्डा ने हाल ही में बंगाल का दौरा करके 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने की पटकथा लिखी थी। बीजेपी के सामने चुनौती ये भी दिखाने की है कि उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में जो पश्चिम बंगाल में 18 सीटें मिली थी वो यूं ही नहीं मिली थी। बीजेपी को साबित करना होगा कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में और खास तौर पे 2019 के लोकसभा चुनाव में उनका जो धमाकेदार प्रदर्शन रहा था वो बंगाल की राजनीति में एक आगाज था बड़े बदलाव का, और अब इसी को 2 गुना करने का लक्ष्य रखा है बीजेपी ने 2024। न सिर्फ अल्लाह की कसम खाते हुए मोदी को समर्थन देने वालों को माफ न करने की बात कही, बल्कि काफिर जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया, जिस पर सियासी घमासान भी हुआ। बंगाल की कुल आबादी का 30% अल्पसंख्यक है, जो ममता का कोर वोटर रहा है। लेकिन ममता ये बखूबी जानती हैं कि अगर पश्चिम बंगाल में मोदी का रथ रोकना है तो हिंदू वोटर्स को भी हर हाल में साधना होगा। यही वजह है कि वो जहां अल्लाह अकबर का नारा लगाती हैं तो दुर्गा पूजा के गीत भी लिखती हैं। इतना ही नहीं, ममता ने साल 2022 में ही दुर्गा पूजा की दान राशि 50,000 रुपए से बढ़ाकर 60,000 रुपए की थी, जिसे 2023 में बढ़ाकर 70,000 रुपए कर दिया गया। ममता को डर है कि कहीं ना कहीं बीजेपी उनका खेल खराब करेगी, इसीलिए वो बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व का मुकाबला सॉफ्ट हिंदुत्व से कर रही है। लेकिन मुश्किल एक नहीं, कांग्रेस भी पश्चिम बंगाल में अपनी खोई जमीन तलाश रही है। यही कारण है कि बंगाल में ममता ने न सिर्फ यात्रा से दूरी बनाई, बल्कि वो लगातार राहुल पर डायरेक्ट अटैक कर रही हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि बंगाल में कुछ लोग फोटोशूट करवाने आ जाते हैं। हालांकि राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम नेता बयानों में संयम बरत रहे हैं। ফটোশুট করছে সব। এখন আবার নতুন দেখছি নতুন করে ফটোশুট, যারা কোনোদিন চায়ের দোকানে বসেইনি, চা বানাতে জানেই না, বাচ্চাদের আদর করেইনি, শিশু বলতে কি বোঝেই না, বিড়ি বাঁধতে জানেই না, কোনোদিনও বিড়ির বদলে অন্য কিছু হয়তো খায়, খেতেই পারে। আমাদের গ্রামীণ লোকেরা অনেকে বিড়ি খায়, এটা নিয়ে আমি বলছি না। বাবা, বসন্তের কোকিলরা চলে এসেছে। हमारा इंडिया अलायंस है, ना ममता ने ना हमने इंडिया अलायंस तोड़ा है। ममता जी भी कह रही है कि मैं अलायंस में हूं, हम भी कह रहे हैं कि हम अलायंस में हैं। सीट की निगोशिएशन चल रही है, दोनों साइड से निगोशिएशन चल रही है, रिजॉल्व हो जाएगा। कांग्रेस पूरी तरह से बैकफुट पर है। ममता कांग्रेस से किस कदर नाराज है उसे इसी बात से समझिए कि पहले कांग्रेस को 2 सीटें देने वाली ममता अब उन्हें 1 भी सीट देने को राजी नहीं। ममता को तो यह भी भरोसा नहीं कि कांग्रेस 40 सीट जीत पाएगी भी या नहीं। ममता बनर्जी को कांग्रेस से यही शिकायत है कि वो बंगाल में मुस्लिम वोटरों को अपनी साइड करने की कोशिश कर रही हैं। বলেছিলাম 300 আসন একা লড়ো, আমরা সবাই মদত করব।
আর 243টা আসন সব রিজিওনাল পার্টিকে দিয়ে দাও, যারা যেখানে স্ট্রং তারা লড়ুক, সেখানে তুমি মাতব্বরি করবে না। হলো হলো না? প্রথমেই চলে এলো বাংলায়, ভাবলো এখানে মুসলিমদের একটু সুশ্রী দিই, প্রথমেই চলে এলো বাংলায়। এটা হতে পারে না। শুনুন, এখনো হিম্মত করে বলি, লড়তে যদি পারে বিজেপিকে কেউ, বাংলা পারে, তৃণমূল কংগ্রেস পারে, আর আমরাই পারি সমস্ত রিজিওনাল পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করে এক জায়গায় দাঁড়াতে। কংগ্রেস তুমি তো একা পারবে না, তুমি 40টা সিট পাবে কিনা আমরা জানি না, সারা ভারত 300টা সিট লড়ে। আজ তোমাদের এত অহংকার, এত অলংকার। আমি নাই বা কিছু চাইলাম, তাও আমি বলেছিলাম 2টো সিট তোমাদের দেবো, তোমাদের জিতিয়েও দেবো। বললো হবে না। আমি বললাম কটা চাই? 42টা। আচ্ছা 42টাই নিয়ে নাও। रिजेक्टेड। ममता बनर्जी के लिए फिलहाल तो आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है। वो फिर एकला चलो का राग अलाप रही हैं, क्योंकि एक तरफ बीजेपी हिंदुत्व की लहर के सहारे बंगाल में इतिहास रचने को बेकरार है, तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस में ही कलह पर कलह सामने आ रही है। ममता ये समझ चुकी हैं, इंडिया अलायंस से हाथ मिलाने में उनकी कोई भलाई नहीं। यही कारण है वो कांग्रेस पर हमलावर हैं और उसे पीएम मोदी की संसदीय सीट वाराणसी पर दम दिखाने का चैलेंज दे रही हैं। मोदी का साथ ममता दिखा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।